2 मई 2011 वही तारीख जब दुनिया के सबसे खूंखार आतंकियों में से एक ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में यूएस नेवी सील कमांडोज का शिकार बना। नेवी सील का यह अभियान ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने वर्षों की निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर इस स्थान की पहचान की। इसके बाद यूएस की नेवी सील टीम 6 ने इस ऐतिहासिक ऑपरेशन को अंजाम दिया। ओसामा की मौत से जुड़ी तमाम कहानियां, तमाम किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन एक सवाल है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। सवाल ये कि ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद उसकी बीवियों का क्या हुआ। हाल ही में एक किताब प्रकाशित हुई जिसका नाम है द जरदारी प्रेसिडेंसी नाउ इट मस्ट बी टोल्ड, जिसके लेखक हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के पूर्व प्रवक्ता फरहतुल्लाह बाबर। ये किताब 2008 से 2013 के दौरान जरदारी के कार्यकाल की घटनाओं पर प्रकाश डालती है, जिसमें 2011 में अमेरिकी नेवी सील्स द्वारा एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन की हत्या की घटना पर विशेष रूप से लगभग 50 पेज समर्पित हैं, यानी उस घटना पर 50 पेज लिखे गए हैं। बाबर ने इस किताब में कई अनकहे खुलासे किए हैं जो पाकिस्तान की राजनीति, सेना और अमेरिका के बीच संबंधों को उजागर करते हैं। किताब में फरहतुल्लाह बाबर लिखते हैं, 2 मई 2011 को अमेरिकी अभियान के तुरंत बाद पाकिस्तानी सेना एबटाबाद छावनी पहुंची। ओसामा की 4 पत्नियां और उनके बच्चे हिरासत में ले लिए गए। ये सभी एबटाबाद के कंपाउंड में ओसामा के साथ रह रहे थे। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इन्हें सुरक्षा के नाम पर हिरासत में रखा, लेकिन कुछ समय बाद ही CIA की एक टीम सीधे पाकिस्तानी सेना के कैंपस में प्रवेश कर गई। बाबर ने आगे लिखा कि अमेरिकी एजेंट्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के इन महिलाओं से पूछताछ की, जो पाकिस्तान की संप्रभुता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। फरहतुल्लाह बाबर के मुताबिक इस पूछताछ की अनुमति अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की पाकिस्तान यात्रा के बाद दी गई। क्लिंटन और सीनेटर जॉन केरी जैसे अमेरिकी अधिकारियों से इस्लामाबाद ने आश्वासन मांगे थे कि भविष्य में एक तरफा हमले न हो, लेकिन अमेरिका ने कोई स्पष्ट गारंटी नहीं दी। बाबर ने इसे राष्ट्रीय अपमान करार दिया, जो या तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की सहयोगिता या फिर अक्षमता को दर्शाता है। ओसामा की पत्नियों से पूछताछ। बाबर के मुताबिक महिलाओं को पाकिस्तान की हिरासत में रखा गया, जहां CIA ने उनसे ओसामा के नेटवर्क, उनके ठिकाने और अन्य जानकारियां हासिल की। ये पूछताछ कई दिनों तक चली। उन्होंने उल्लेख किया कि अमेरिकी अधिकारियों को पाकिस्तानी हिरासत में ही उनसे बात करने की अनुमति दी गई, जो पाकिस्तान की संप्रभुता पर सवाल उठाती है। इसके बाद 2012 में पाकिस्तानी अदालत के आदेश पर ओसामा की पत्नियों और बच्चों को हिरासत से रिहा कर दिया गया। अमाल अल फतह, जो ओसामा की सबसे युवा पत्नी थी, उसे 2013 में सऊदी अरब निर्वासित कर दिया गया। इसके अलावा ओसामा की अन्य पत्नियां खैरिया, सिहाम और मरियम, वो भी सऊदी अरब या अन्य जगहों पर चली गई थी। बाबर ने किताब में बताया कि ओसामा की हत्या की खबर मिलते ही आसिफ अली जरदारी ने सुबह 6:30 बजे एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार और विदेश सचिव सलमान बशीर शामिल थे। पाकिस्तान ने 14 घंटे तक चुप्पी साधे रखी और फिर एक अस्पष्ट बयान जारी किया, जिसमें अमेरिका के साथ खुफिया सहयोग का दावा किया गया। बाबर ने सुझाव दिया कि इस घटना का इस्तेमाल खुफिया सुधार के लिए किया जाना चाहिए, लेकिन जरदारी ने किसी को सजा देने से इनकार कर दिया। यह घटना पाकिस्तान अमेरिका संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट थी। बाबर ने खुलासा किया कि CIA को पहले से कंपाउंड के बारे में भरपूर जानकारी थी, विस्तृत जानकारी थी। यहां तक कि उस कंपाउंड का निर्माण करने वाले ठेकेदार का नाम भी CIA को पता था। इस किताब में पाकिस्तान की सेना और ISI पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं, जो अब भी विवादास्पद हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वर्तमान में ओसामा की पत्नियां मुख्य रूप से सऊदी अरब में रह रही हैं।